जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है, और जैसे मैंने देखा है पुलिस वैन में उन्होंने बोला कि जेलर ने मेरे से मारपीट की, अगर वो दुरुस्त है तो आई पर्सनली फील कि वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है पुलिसिंग का। दूसरा, जो जान के खतरे की आपने बात की है, वो आपको पता है कि ये जो पुलिस कस्टडी में कैसे एक आदमी को बम्प ऑफ किया जाता है। अगर आपको याद होगा, हमारा एक सरबजीत जिसके ऊपर झूठा इंटेलिजेंस का मुकदमा पाकिस्तान आर्मी ने लगाया था, उसको उस सेल में डाला गया जहां पर बहुत डेंजरस कैदी थे, और उन कैदियों को ब्रीफ किया गया था कि आप रातों रात इसके ऊपर हमला कीजिए, और सरबजीत को ख़त्म कर दिया गया था। और उसका नतीजा क्या हुआ, जब हम लोगों ने गुहार लगाई, इंडियन गवर्नमेंट ने गुहार लगाई, तो उन्हें बोला साहब 2 कैदी आपस में भिड़ गए, हम क्या कर सकते थे, जब तक हम पहुंचे उनको छुड़ाने के लिए तो एक की जान ख़त्म हो चुकी थी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कभी भी उसके ऊपर कहीं भी घूमते फिरते, एक सिटीज़न तो बहुत कमज़ोर आदमी होता है यार, सिटीज़न को मारना तो मक्खी को मारने के बराबर है। हम इतना कमज़ोर होता है अथॉरिटीज़ के आगे, उसको कहीं भी हड़का सकते हो आप। ओवर स्पीड में पकड़ लो, रेड लाइट आपने क्रॉस कर दी, आपने इधर थूक दिया, आप स्मोकिंग करके घूम रहे थे, जुर्माना कर दिया। तो एक उसको हड़काने के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है, ताकि मैसेज जाए कि जो अथॉरिटीज़ के आगे खुले दिल से बात करेगा, जो सच्चाई के ऊपर खड़ा है, उसका हश्र वही होगा जो आज हमने अर्नब गोस्वामी का किया है। देखिए, मैं एक बात आपको साफ करना चाहता हूँ। आई एम ए नॉन पॉलिटिकल मैन। मैं आज इधर इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आज से 5 साल पहले जब इसी फुटपाथ के ऊपर हम अपना 1 रैंक 1 पेंशन स्ट्रगल के लिए बैठे हुए थे, और हमारा ये स्ट्रगल ओवर 1 ईयर चला, तो एक ही चैनल था, वो था अर्नब गोस्वामी का, जिसने हमारी सपोर्ट की। जब मैंने उसको देखा आज, उसने बोला कि पूरा देश मेरी सपोर्ट करिए और आप बाहर निकलिए, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि तुम घर में मत बैठो और अपनी हाज़िरी दो उसकी सपोर्ट के लिए। एक तो मेरा ये कारण है आने का। दूसरा मेरा कारण ये है कि जो आप कह रहे थे, ये सिर्फ उन फोर्सेस को जो सच्चाई के ऊपर खड़ी हैं, जो देश की बात करती हैं, जो नेशन फर्स्ट की बात करती हैं, उनको एक मैसेज देना है कि हमारे रास्ते में अगर तुम आए तो आपको ईज आउट कर दिया जाएगा, आपको हमारे रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो ये मैसेज है एक उन फोर्सेस को डिमोरलाइज करने के लिए जो नेशन फर्स्ट की बात करती हैं, जो भारतवर्ष की बात करती हैं, जो भारतवर्ष की अखंडता की बात करती हैं, जो भारतवर्ष की एकता की बात करती हैं, जो भारतवर्ष में सब लोग समान हैं, सब लोग एक हैं, उसकी बात करती हैं। क्योंकि जब हम बोलें कि हम सब एक हैं, तो उनका जो वोटिंग का गणित है उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसका वोटिंग का गणित तभी काम करेगा जब बंटवारा है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स उन्होंने वर्कआउट किया हुआ है, दैट गेट्स थ्रेटन्ड। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। एक समय वो था कि अगर कोई प्रेस रिपोर्टर, एडिटर या और जो प्रेस से संबंधित आदमी था, उसे ऊंचा भी बोल जाए तो उसका ऊपर एक्शन होता था, और जितना मीडिया फ्रेटर्निटी है वो एकदम इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे। मीडिया का मोरल इतना हाई था एट दैट टाइम कि वो दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन राइटिंग बिहाइंड देयर कार्स अ स्टिकर प्रेस सो दैट दे गेट अ लिटिल कंसिडरेट ट्रीटमेंट। अब क्या हो रहा है कि जब तक मीडिया जो है, वो मीडिया भी फ्रीडम जो है वो कागज़ में है। मीडिया हैज़ इज ओन फेवरेट्स, मीडिया हैज़ इज ओन लीनिंग्स towards the political party, which is there. It is very healthy thing to have that, because media do have their choices, but the only thing, when the media itself as an institution is being challenged, then media must rise as one person
with complete disregard to professional rivalry and who is the person जिसके अगेंस्ट ये atrocities हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है और इसी की वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं उसका एडवांटेज लेंगे। वो बोलते हैं कि इनको पहले बांटो और बांटने के बाद इनको अकेले को हम समझ लेंगे, और वो ही बात हो रही है। अदरवाइज द होल मीडिया शुड हैव बीन अप एंड अबाउट इन सोलिडारिटी टू अर्नब गोस्वामी हु ओनली टॉक्स ऑफ नेशन फर्स्ट। वो पाकिस्तान की तो बात नहीं करता है, वो भारत की बात करता है, भारत की अखंडता की बात करता है, भारत की न्यायपालिका को मजबूत करने की बात करता है, और देश के सिटीजन के मुद्दे जो एक साधारण आदमी है जिसका कोई मुद्दा नहीं उठाता उसकी बात करता है। तो वो बात पसंद नहीं आ रही कई ताकतों को।